of you. Welcome to my YouTube channel Technology Hub. व्यूअर्स, आज के इस लेक्चर में हमने कुछ पॉइंट्स डिस्कस करने हैं और मैं वन बाय वन उन पॉइंट्स को डिस्कस करूँगी आपके साथ। सबसे पहला पॉइंट है यूज़र और एंड यूज़र, सेकंड पॉइंट है डाटा एडमिनिस्ट्रेटर एंड द थर्ड वन इज़ database एडमिनिस्ट्रेटर। सो फर्स्ट यूज़र और एंड यूज़र। यूज़र और एंड यूज़र डाटाबेस सिस्टम के अंदर क्या होते हैं। यूज़र नॉर्मली कोई भी यूज़र है जो कि सॉफ्टवेयर को यूज़ करने वाले होते हैं। एंड यूज़र होते हैं या जैसे आप कह सकते हो कंज्यूमर होते हैं या जो प्रोडक्ट को यूज़ करने वाले होते हैं, उनको हम यूज़र या फिर एंड यूज़र कहते हैं। ये वो लोग होते हैं जो कि डायरेक्टली जो है सिस्टम से इंटरेक्ट करते हैं, उसकी फंक्शनैलिटी को यूज़ करते हैं अपनी नीड के मुताबिक। जैसे कि हाँ, प्ले स्टोर में डिफरेंट गेम्स होती हैं, डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनको हम अपने मोबाइल में डाउनलोड करके उनको अपनी नीड के मुताबिक क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। इसी तरह से यूज़र या एंड यूज़र वो लोग होते हैं जो कि डाटाबेस सिस्टम को यूज़ करते हैं। उनको डाटाबेस सिस्टम को यूज़ करने के लिए किसी टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत नहीं होती। बिल्कुल ऐसे जैसे कि हम लोग मोबाइल को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो मोबाइल को यूज़ करते वक्त हमें हमारा कंसर्न इस चीज़ से नहीं होता कि मोबाइल कैसे बना है, इसकी जो फ्रंट जो टच स्क्रीन है ये कैसे बनी है, ठीक है। इसकी बैटरी की कंस्ट्रक्शन क्या है, मोबाइल की कंस्ट्रक्शन क्या है, ठीक है। तो हमें इसकी टेक्निकल नॉलेज की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती नॉर्मली कोई भी जो यूज़र है जो मोबाइल को यूज़ करने वाला होता है। इसी तरह से डाटाबेस सिस्टम को यूज़ करने वाले यूज़र्स को भी उसकी टेक्निकल नॉलेज की सच ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। उन्होंने अपनी नीड के मुताबिक उस सिस्टम को यूज़ करना होता है। हाँ, उन्हें सिर्फ ये होता है कि इतना नॉलेज उनके पास होना चाहिए कि जो इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर है जिसको वो यूज़ करने जा रहे होते हैं उसको कैसे यूज़ करना है, यूज़ करना उनको आना चाहिए। लेकिन उसकी जो कंस्ट्रक्शन है, उसका जो टेक्निकली जो उसके पॉइंट्स हैं वो उस इतनी डिटेल में उनको जानने की ज़रूरत नहीं है। वो ना भी हो फिर उसके बावजूद भी वो सिस्टम को यूज़ कर सकते हैं। User or end user are the persons who directly interact with database system. They use database application without technical knowledge of database. End user interact with database through an interface. They use database system without technical knowledge of database. End user must have the knowledge of installed software to be used. They do not write any program. एंड यूज़र डाटाबेस सिस्टम के साथ एक किसी इंटरफेस से क्या करता है, इंटरेक्ट करता है। तो इंटरफेस क्या चीज़ होती है, यूज़र इंटरफेस फ्रंट एंड एप्लीकेशन होती है जो कि यूज़र जिसको व्यू करते हुए, जिसको यूज़ करते हुए क्या करता है, सॉफ्टवेयर से इंटरेक्ट करता है, ठीक है। तो डाटाबेस सिस्टम यूज़र जो है डाटाबेस सिस्टम को टेक्निकल नॉलेज के बगैर यूज़ करता है। लेकिन हाँ, क्या होना चाहिए कि उस डाटाबेस सिस्टम को यूज़ करने का पता हो उसे। लेकिन टेक्निकल नॉलेज अगर नहीं भी उसे है तो फिर भी वो सिस्टम को क्या कर सकता है, यूज़ कर सकता है। और एंड यूज़र जो है ये कोई प्रोग्राम नहीं लिखते, ठीक है, और सॉफ्टवेयर में किसी किस्म की कोई चेंजिंग नहीं करते। किसी भी किस्म की जो प्रॉब्लम्स आ जाती हैं उसके रिस्पॉन्सिबल ये नहीं होते। इनका काम सिर्फ क्या करना होता है, इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करना होता है, उससे फ़ायदा उठाना होता है, उससे अवेल करना होता है, ठीक है जी। ये होते हैं एंड यूज़र। नेक्स्ट चलते हैं डाटा एडमिनिस्ट्रेटर की तरफ। पहले जनरल डिस्कशन कर लेते हैं, डाटा एडमिनिस्ट्रेटर क्या होता है। डाटा एडमिनिस्ट्रेटर नॉर्मली ये कम ही होते हैं, ठीक है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर ये कम होते हैं। लेकिन जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे नादरा हो गई या जैसे और बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस है, वहाँ पे डाटा एडमिनिस्ट्रेटर की ज़रूरत पड़ती है। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डाटा एडमिनिस्ट्रेटर एक ऐसा पर्सन होता है जो कि ऑर्गेनाइजेशन के तमाम डाटा का रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। और ये क्या करता है, जो सिस्टम की अगर डाटाबेस सिस्टम बन रहा है तो डाटा एडमिनिस्ट्रेटर उस सिस्टम के लिए उसकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स बनाता है। फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, नॉर्मली अगर देखा जाए
तो कोई भी अगर सॉफ्टवेयर बनाए तो उसकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स ये होती हैं कि वो फंक्शनैलिटीज़ जो वो सॉफ्टवेयर क्या करेगा, परफॉर्म करेगा। रिक्वायरमेंट्स बनाए ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है, और वो क्या करता है, जितना भी डाटाबेस सिस्टम होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाटा एडमिनिस्ट्रेटर के पास होती है, ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशन के कंप्लीट डाटा की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, फंक्शनल रिक्वायरमेंट बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी डाटा एडमिनिस्ट्रेटर की होती है, और डाटा को कौन कौन यूज़र एक्सेस कर सकता है, मतलब इसका काम परमिशंस असाइन करना है। जैसे नॉर्मल यूज़र इसको एक्सेस कर सकता है, मैनेजर इसको कैसे एक्सेस कर सकता है, कुछ लोग डाटा को राइट कर सकते हैं, डाटा में कोई चेंजिंग कर सकते हैं, कुछ लोग डाटा को सिर्फ देख सकते हैं, ठीक है, तो कुछ लोगों का काम डाटा कंपाइलेशन का है। तो ये इस डाटा एडमिनिस्ट्रेटर का काम बेसिकली ये होता है कि ये परमिशंस भी असाइन करता है, क्योंकि ये तमाम डाटा ऑर्गेनाइजेशन का जितना भी डाटा होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाटा एडमिनिस्ट्रेटर के पास होती है। तो परमिशंस असाइन करना, डाटा की सिक्योरिटी की, सेफ्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी डाटा एडमिनिस्ट्रेटर की होती है, और ये नॉर्मली स्टैंडर्ड्स बनाता है, रूल्स बनाता है, और डाटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डाटा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजीज बनाता है कि डाटा को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, कौन डाटा को किस तरह से यूज़ कर सकता है, या किसने डाटा को कैसे यूज़ करना है, कैसे एक्सेस करना है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डाटा एडमिनिस्ट्रेटर की होती है। यूज़र से इंटरेक्ट करता है जब कभी भी उसको ज़रूरत पड़े डाटा के लिहाज से, कि डाटा यूजेज के लिहाज से, डाटा में किसी भी किस्म की चेंजिंग के लिहाज से अगर यूज़र से कोई कम्युनिकेशन करनी हो तो डाटा एडमिनिस्ट्रेटर कम्युनिकेट करता है, ठीक है। फिर जो यूज़र होते हैं या एंड यूज़र होते हैं उनको ट्रेन करने के लिए कि उन्होंने डाटा सिस्टम को कैसे यूज़ करना है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी डाटा एडमिनिस्ट्रेटर की होती है, लाइक ट्रेनिंग कंडक्ट करवाना। थर्ड वन इज़ डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर ये एक इम्पॉर्टेंट पर्सन है जो कि डेटाबेस को डेवलप करता है, ठीक है। डेटाबेस सिस्टम के डेवलपमेंट में डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का एक अहम रोल होता है, क्योंकि इसका काम डेटाबेस सिस्टम की डिज़ाइनिंग, इम्प्लीमेंटेशन, ऑपरेशन और मैनेजमेंट से रिलेटेड होता है कि डेटाबेस सिस्टम को कैसे डिज़ाइन करना है, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को कैसे यूटिलाइज़ करते हुए एक इफ़ेक्टिव डेटाबेस सिस्टम क्या करना है, बनाना है। ये टेक्निकल पर्सन होता है, टेक्निकल और टेक्निकली कॉम्पिटेंट पर्सन होता है, गुड मैनेजर जिसे आप कह सकते हैं वो होता है, ठीक है। और इसके अंदर ये जो है डाटा जितनी भी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनको यूज़ करते हुए इसने क्या करना होता है, डेटाबेस सिस्टम को बनाना होता है यूज़र की नीड के मुताबिक, ठीक है। और ये डेटाबेस सिस्टम के अंदर ट्रेनिंग करता है, उसके अंदर मेंटेनेंस करता है, या डेटाबेस सिस्टम को एक्सटेंड करना हो, ठीक है, उसके किसी पोर्शन को हमने रिमूव करना हो, तो ये सारा काम किसका होता है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का। He should have good communication skills. The managerial skills are important in planning, coordinating, and carrying out different tasks. Technical skills are important to understand complexity in hardware and software. Database administrator का काम सिस्टम के कंस्ट्रक्शन से लेके सिस्टम की इंस्टॉलेशन और सिस्टम की मॉनिटरिंग के सिस्टम वर्क कैसे कर रहा है, सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की होती है, ठीक है। फिर सिस्टम को टाइमली देखना कि सिस्टम कैसे वर्क कर रहा है, सिस्टम की स्पीड स्लो है, फास्ट है, क्या है सिस्टम। उसके अलावा किसी भी किस्म की कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम हो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की है। उसके बाद डिफरेंट परमिशंस असाइन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की होती है। और डाटा का बैकअप लेना, बैकअप क्या होता है, बैकअप डाटा की एक एडिशनल कॉपी होती है, ठीक है। जो ओरिजिनल डाटा होता है उसकी एक एडिशनल कॉपी क्रिएट करना, इसको हम बैकअप कहते हैं। कि इन केस ऑफ एनी फेलियर, अगर आपके पास ओरिजिनल डाटा लॉस्ट हो जाता है, ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन का लॉस होगा, क्योंकि डाटा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एसेट की हैसियत रखता है, सरमाए की हैसियत रखता है। तो जब डाटा लॉस हो जाएगा तो ऑर्गेनाइजेशन को लैप्स कर जाएंगे। तो इसीलिए डाटा का बैकअप लेना, डाटा की सिक्योरिटी, इस सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की। आई होप कि आपको ये तीनों पॉइंट समझ में आए होंगे, और इसी इन टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है आप पूछ सकते हैं।
नेक्स्ट मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, न्यू पॉइंट्स के साथ, न्यू लेक्चर के साथ। तब तक के लिए